अच्छी बात यह है कि बहुत मॉनिटर जिसे कहते हैं वो दो बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटर ऊपर बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर डिसिप्लिन ड्राइव होगा और इसलिए आपको डिलीवरी भी देनी होगी। टीएमसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें आपसे हैं, क्योंकि आप पे भारी का तमका भी था, वो तमके को हटाकर आपको बुलाया गया है, इसलिए ज्यादा उम्मीदें आपसे हैं। टीएमसी तो फिर भी बांग्ला अस्मिता, बांग्ला सेंटिमेंट की तरफ से उतनी उम्मीदें नहीं थी, आप लोगों से ज्यादा उम्मीदें हैं। और बीजेपी डबल इंजन की सरकार करके दिखाएगी वो उम्मीदें पूरी, ये भी सही है। बस एसेंस ना खत्म हो बंगाल का। बिल्कुल अदिति, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हर्षी, आप एग्री करेंगे ना इस बात से तो कि क्षेत्रीय अस्मिता को ख्याल में रखते हुए, बंगाल के लोगों की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए वहां पर विकास होगा तो ज्यादा बेहतर होगी तस्वीर बंगाल की, नहीं? देखिए, देश हमारा इतनी विभिन्नता वाला है तो वहां पे तो कहीं की भी क्षेत्रीय अस्मिता खत्म की ही नहीं जा सकती। और मैं अदिति जी से बिल्कुल एग्री करता हूं, जो शुभेंदु अधिकारी जी की बात उन्होंने कही कि वो बहुत समय पहले, ज्यादा समय पहले वो बीजेपी में नहीं आए, लेकिन ये आप बीजेपी का आप नेचर आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी एक सिस्टम वाली पार्टी है। एंड अगर आप चाहे 1 महीने पहले आए हैं, 6 साल पहले आए हैं, या आप शुरू से संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आपको उस सिस्टम में रह के ही काम करना पड़ता है। और कोई भी, चाहे सीएम हो जाए, चाहे कोई केंद्र सरकार में भी मंत्री हो जाए, वो उस सिस्टम से, उस विचारधारा से बाहर जाके काम नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो बंगाल में आज जीत हुई है, ये डेवलपमेंट की जीत है, ये टीएमसी के खिलाफ एक मैंडेट था, लेकिन ये साथ की साथ भाजपा की विचारधारा के लिए मैंडेट था। क्योंकि ऑप्शंस उधर दूसरे भी हो सकते थे। अगर लोगों को टीएमसी से बहुत ज्यादा दिक्कत थी तो दे कुड हैव वोटेड फॉर कांग्रेस एज वेल। तो बीजेपी के लिए वोट करना, दैट इज अ वोट फॉर डेवलपमेंट एंड दैट इज अ वोट फॉर विचारधारा। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि विचारधारा के लिए भी वोट है डेवलपमेंट के साथ साथ। और शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर बिल्कुल ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि डेवलपमेंट के साथ साथ और क्षेत्रीय अस्मिता के साथ साथ वो क्या कहते हैं, विचारधारा पे अपना, बीजेपी की विचारधारा पे अड़िग रह के वो काम कर पाए। जाहिर तौर पर सेठी सर, आपको अब चर्चा में इंक्लूड करते हुए, ये तो सही बात है ना सर कि वहाँ के लोगों की डिमांड क्या है, उनके मन में क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर चीजें करनी होंगी। क्योंकि अगर उन्होंने बदलाव की उम्मीद रखी है तो फिर, और अगर आपको लॉन्ग टर्म तक यहाँ पर टिक कर रहना है तो आपको वहाँ के लोगों को समझना जरूरी नहीं है? देखिए, आप इस बात को समझिए कि जो वेस्ट बंगाल की जनता है, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों से आप जानिए जो वोटिंग परसेंटेज आई है वो एक रिकॉर्ड है पूरे देश के अंदर। और उसके साथ साथ जो लाखों लोग यहाँ शपथ ग्रहण समारोह के अंदर आए हैं, उनकी ये उम्मीद है कि हमारे स्टेट की प्रोग्रेस हो, हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया हो, महिला सुरक्षा के लिए काम करा जाए। इसलिए उन्होंने ये सोचकर कि जो भारतीय जनता पार्टी एक डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि पहले टीएमसी में और भारतीय जनता पार्टी में आपसी कोऑर्डिनेशन की वजह से जो सेंटर से सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी। इसलिए जो पढ़ा लिखा वोटर है वो ये कहता है कि इस डिस्प्यूट को खत्म करो। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर है और बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने यहाँ पे वोटिंग करी है। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को डिलीवर करना पड़ेगा, ये वो करेगी। क्योंकि आज की डेट में अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आप अगले चुनाव के अंदर आपको मैंडेट नहीं मिलेगा। जनता का इतना बड़ा मैंडेट मिलना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी उम्मीद नहीं थी कि हमें वेस्ट बंगाल के अंदर जो है हमें जीत हासिल होगी और इतनी बड़ी जीत हासिल होगी। बिल्कुल सर, मैं इसी को कंटिन्यू कर लेती हूँ। अदिति इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, अब बड़े चैलेंजेस आपको क्या नजर आते हैं शुभेंदु अधिकारी के सामने मुख्यमंत्री बनने के बाद? बिल्कुल बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी शपथ समारोह से निकल रहे हैं। ये बांग्ला बोलती हैं। आपका नाम क्या है? मैं आपको कुछ बात कराऊंगी। व्हाट्स योर नेम? আমার নাম অনিন্দিতা সাউ, সাতগাছিয়া বিধানসভা থেকে এসেছি। अच्छा, you only speak in Bangla. Okay. So you've attended ceremony. How are you feeling? আমাদের খুব আনন্দ হচ্ছে, কারণ শুধু মানে আমাদের না, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসী এই যে শাসক দলের অত্যাচার, যে একনায়কতন্ত্র অভিষেক ব্যানার্জি স্থাপন করেছিল, ঠিক আছে, আমাদের বাড়ির কাছেই আমতলায় ওনার এমপি অফিস ছিল। উনি যখন যেত নিজেকে রাজা মহারাজা মনে করতো। ঠাকুরপুকুর থেকে টোটাল ডায়মন্ড হারবার রোড ব্লক করে দিত। তাতে সাধারণ মানুষের কি সমস্যা হয়েছে আপনারা ওই এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললে জানতে পারবেন।
सारी बात मैं आपको समझा देती हूँ, जितना मुझे समझ में आया वो यही था कि जिस तरीके से अराजकता थी टीएमसी की, अभिषेक बनर्जी की, साधारण आदमी सड़क पे आसानी से चल नहीं सकता था, उनका जो मन करता था वो उस तरह से काम करते थे। और आज ये शपथ समारोह से निकल कर आ रहे हैं, तमाम लोग हैं बेहद उत्साहित हैं, ये उत्साह आपको नजर आ रहा है। और जिस बदलाव की आप बात कर रही थी ना, वही बदलाव आकांक्षा इनकी आंखों में दिख रहा है। आप सभी तमाम लोग हैं, उनकी आंखों में वो बदलाव भी नजर आ रहा है। अगर कोई हिंदी बात करता हो तो এমনকি আমাদের ওখানে 2018 সালে উনি টোটাল দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা জুড়ে পঞ্চায়েত ভোটই হতে দেয়নি। 3-4 মাস পরে ওরা জোর করে পঞ্চায়েত দখল করে নেয়। ये बोलना चाह रही है कि 2018 में वहाँ पे पंचायत का जो इलेक्शन होता है वो हुआ नहीं था। ठीक है, ये तो एक साइड है, पॉलिटिकल साइड। बट वेस्ट बंगाल में जो सबसे ज़्यादा गलत हुआ है, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि शिक्षा का जो मार्ग है वो बिल्कुल ख़त्म है वेस्ट बंगाल में। पास और फेल ये जो दो क्राइटेरिया है, ये हटाने के बाद शिक्षा एकदम ख़त्म हो गया है। ना है स्वास्थ्य ना है शिक्षा, कौन सी क्लास से पास और फेल नहीं होते? कोई भी क्लास एकदम 9th और 10th में जाके पास और फेल होता है। ये जो पॉलिसी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, लास्ट गवर्नमेंट का, ये इतना खराब हुआ है। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे जगह में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं गवर्नमेंट स्कूल से। मैम उन लोगों को बेसिक ABCD लिखना नहीं आता है। एक और बात बताइए, एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसके अलावा जो ये उत्साह था, जय श्री राम के नारे थे, ये क्या वजह है? क्योंकि मैं 10 दिन पहले से 25-30 दिन यहाँ रही, मुझे सब लोग साइलेंट नजर आ रहे थे और अब एकदम इतना वोकल हो गए। देखिए ये दिस इज समथिंग विच इज़ अ पॉलिटिकल एजेंडा। जय श्री राम अलग है, हिंदुत्व अलग है, वो एक मुद्दा था वेस्ट बंगाल में हमेशा से। क्योंकि ये सरकार जो गई है अभी, ममता बनर्जी या TMC वाला जो सरकार थी पहले, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हिंदुओं को बहुत ज़्यादा दबाया। जो तुष्टीकरण का राजनीति है जो कांग्रेस के ज़माने से चलते आ रहा है, वही चीज़ इन लोगों ने कंटिन्यू किया है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन हम कभी खुल के बात नहीं कर पाए इसी चीज़ को लेके। देखिए ये एक मुद्दा था वेस्ट बंगाल में हमेशा, एंड आई थिंक बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने, शुभेंदु ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे बताइए कि हिंदू मुस्लिम के अलावा और क्या मुद्दे रहे? देखिए शिक्षा एक है, स्वास्थ्य एक है, इंडस्ट्री एक है, एम्प्लॉयमेंट एक है, आप महिला सुरक्षा एक है, और क्या चाहिए आपको बताइए। आप आकांक्षा जो मुझे कह रही थी ना कि चुनौतियां क्या हैं, वो यही चुनौतियां हैं। आप हिंदुत्व के नाम पर, जैसे अभी शुभेंदु अधिकारी भगवा कपड़े में आए, हिंदू राष्ट्र एक मैसेज दिया, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल बातें, एडमिनिस्ट्रेटिव बातें। एक समय कैम्ब्रिज की एजुकेशन हुआ करती थी यहाँ पर, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे फादर कोलकाता से पढ़े हैं, तो एक समय तो वो एजुकेशन होती थी, और आज एजुकेशन की हालत देखिए आप। दूसरा देखिए, नौकरी नहीं है। आपको दिल्ली में पाव भाजी और गोलगप्पे बेचते हुए यहाँ के लोग मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं है। चाय बागान ठप पड़े हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। तो ये सब चुनौतियां हैं जो उनको डिलीवर करनी पड़ेंगी।